ये मैट्रिक्स के इंट्रोडक्शन का दूसरा वीडियो है। तो अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप उस वीडियो को देख लें सो दैट आपको ये अच्छे से समझ आए। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जनरल फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स। तो सबसे ज़्यादा जो मोस्ट पॉपुलर मैट्रिक्स है जिसका हम यूज़ करते हैं वो 2x2, 3x3, इन सब का हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले मैं 2x2 ऑर्डर 2x2 मैट्रिक्स ले रहा हूँ, ऑर्डर 2x2। तो इसके पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू 2 इंटू 2 नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन 4। मतलब इस मैट्रिक्स के पास 4 एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम नंबर ऑफ रोज की बात करें, नंबर ऑफ रोज, तो ऑर्डर का जो पहला यहाँ पे लिखते हैं ना, पहला जैसे 2x2 है तो 2 पहला वाला वो हमें नंबर ऑफ रोज देता है, एंड उसका जो सेकंड पार्ट होता है नंबर ऑफ कॉलम्स। जब भी हम ऑर्डर लिखते हैं इसका फर्स्ट पार्ट हमें नंबर ऑफ रोज देता है एंड सेकंड पार्ट जो होता है वो नंबर ऑफ कॉलम्स देता है। तो ये जो मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2x2 है उसके पास 4 एलिमेंट्स होंगे, 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। मतलब हमारे पास एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसके 2 रोज एंड 2 कॉलम्स, 4 एलिमेंट्स। तो यहाँ पे पहला एलिमेंट आएगा, दूसरा, तीसरा एंड फोर्थ। ऐसा कुछ नहीं है कि पहला के बाद यहाँ दूसरा, आप यहाँ भी दूसरा ले सकते हो, ठीक है। तो इस पोजीशन का जो एलिमेंट्स है उसका एक स्पेसिफिक पोजीशन है। सबसे पहले तो हम ए लिख देते हैं, एंड ये वाला जो एलिमेंट है वो फर्स्ट रो में एंड फर्स्ट कॉलम में है। फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, ये पहला रो है एंड पहला कॉलम है। फिर यहाँ के एलिमेंट्स की बात करें तो ये फर्स्ट रो है एंड सेकंड कॉलम है, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। तो यहाँ पे इसका पोजीशन 1 2। फिर यहाँ पे बात करें तो ये सेकंड रो है एंड फर्स्ट कॉलम है। फिर ये सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम। मतलब इन केस अगर मैं ऐसे लिखता हूँ, जैसे एम तो नहीं लिखते हैं इसमें, ए आई जे लिखते हैं नॉर्मली, ए आई जे। तो ये जो आई जे है इसका एक मतलब होता है, ये हमें बताता है कि ये एलिमेंट है, एलिमेंट ऑफ आइथ रो एंड जेथ कॉलम। मतलब इसमें जो पहला वाला नंबर होता है वो हमें नंबर ऑफ रो देता है एंड दूसरा वाला नंबर कॉलम नंबर देता है। तो अगर हम जनरल फॉर्म बात करें 2x2 ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, वो क्या होगा, A11, A12, A21 एंड A22। वैसे ही अगर हम ऑर्डर 3x3 लेते हैं, ऑर्डर 3x3, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू 3 इंटू 3, दैट इज 9। एंड नंबर ऑफ रोज की बात करें, नंबर ऑफ रोज 3, नंबर ऑफ कॉलम्स वो भी 3। तो इसका जनरल फॉर्म कुछ ऐसा होगा, इसके पास 9 एलिमेंट्स हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, ए। अगेन यहाँ पे पोजीशन, अब ये एलिमेंट फर्स्ट रो में है, फर्स्ट कॉलम में। यहाँ का एलिमेंट इसका भी फर्स्ट रो है एंड सेकंड कॉलम है, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। अगेन फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। फिर यहाँ पे सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम।
सेकंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो ऐसे ही अब इसमें बॉक्स बनाने की ज़रूरत नहीं होती, आप डायरेक्ट लिख सकते हो। तो मैंने पोजीशन स्पेसिफिक बताने के लिए बॉक्स बनाया है। तो अगर हम डायरेक्ट लिखें 3x3 ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को, तो कैसे लिखेंगे? A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो ऐसे ही हम किसी भी ऑर्डर वाले मैट्रिक्स को एक जनरली हम डिनोट कर सकते हैं। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, सो दैट मैं ये फाइंड आउट कर सकूँ कि आपको ये चीज़ें समझ आ रही है या नहीं। तो ये एक मैट्रिक्स है। सबसे पहले आपको बताना है कि इसका ऑर्डर क्या है। तो आप जैसे ही मैं क्वेश्चन पूछता हूँ तो खुद से आप आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करो। फिर आप सबसे पहले वीडियो को पॉज करके आप आंसर फाइंड करो, एंड देन फिर जो हम आंसर बताते हैं उसे मैच करो। अगर आपका आंसर सही है दैट मीन्स आपको ये चीज़ें समझ आ रही है। अगर नहीं है तो फिर से आपको मतलब फिर से वीडियो देखना है अगेन पीछे करके, एंड समझने की कोशिश करनी कि कहाँ पे लैग है, आप ये टॉपिक क्यों नहीं समझ पा रहे हो। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन है इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, तो ऑर्डर में क्या करते हैं हम? नंबर ऑफ रोज लिखते हैं। नंबर ऑफ रोज क्या है इसमें? ये पहला रो है एंड ये दूसरा रो है, मतलब इसके पास 2 रोज हैं। बाई कॉलम्स कितने हैं? 1 2 3, कॉलम 3 है तो ऑर्डर हो गया 2/3। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आपको बताना है कि इस वाले मैट्रिक्स में A13 एलिमेंट्स क्या है। A13 कहने का क्या मतलब है? एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। तो फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, ये पहला रो है, फर्स्ट रो। कॉलम की बात करें तो फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। तो फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम का एलिमेंट कौन है? 5। तो A13 इज 5। वैसे ही A22, अब A22 का क्या मतलब है? सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम, सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम। तो कौन सा एलिमेंट आ रहा है? 7 आ रहा है, 7। वैसे ही A23 मतलब सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम। तो सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम एलिमेंट्स कौन है? 8।